भाई लोगों, राम राम। कैसे हो? मैं आज आपको एक राजा महाराज की कहानी बताऊंगा। कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक राजा ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया, आप कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक राजा महाराज थे और उन्होंने देखा कि मुझे एक बार विदेश की यात्रा करके आना चाहिए। और दोस्तों, वो जो राजा है उसने अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्री जी, मुझे विदेश की यात्रा करनी है और आप मेरे वहां जाने की व्यवस्था कर दीजिए। तब दोस्तों, वो जो राजा है अब वो विदेश गया। विदेश में गया जो वो अमेरिका में गया। और दोस्तों, राजा साहब ने सिंपल पोशाक पहन रखी थी और उन्होंने जो धोती और वो कुर्ता होता है वो पहन रखा था और पगड़ी लगा रखी थी। बिल्कुल सिंपल ड्रेस पहन के वो पहुंच गए अमेरिका। और दोस्तों, वो अमेरिका गए एक कार बनाने वाली कंपनी के पास। और दोस्तों, वो कंपनी बहुत महंगी थी और उस कंपनी में बहुत महंगी कारें मिलती थी। अब दोस्तों, वो जो राजा महाराज थे सिंपल ड्रेस में थे और वो कंपनी के मैनेजर से जाके मिले और उनसे बात की और कंपनी के मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब, मुझे कारें खरीदनी है। तब दोस्तों, उस मैनेजर ने कहा कि मेरे पास तो बहुत कीमती कारें हैं और आप लोग नहीं खरीद पाओगे। तब दोस्तों, उस राजा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और मैं जो कारें हैं वो खरीद लूंगा। और उन्होंने दोस्तों राजा का अपमान किया और उसका मजाक बनाया, कहा कि आप तो अभी मतलब बावड़े लग रहे हो और मुझे लगता है आप कारें नहीं खरीद पाओगे। तब दोस्तों, वो जो राजा महाराज हैं वापस अपने देश में आ गए थे, अपने यहाँ भारत में आ गए थे। तब दोस्तों, उस राजा महाराज ने सोचा कि अमेरिका की जो कंपनी है उसके मैनेजर ने मेरा अपमान किया है और मुझे एक बार वहां और जाना चाहिए और राजा महाराज की ड्रेस पहन के जाना चाहिए। तब दोस्तों, वो जो राजा महाराज थे, राजा साहब ने अपनी ड्रेस पहनी और अटैची में खूब पैसे लिए और वो अमेरिका निकल गए कार खरीदने के लिए। और दोस्तों, उस कंपनी में पहुंच गए। जब वो कंपनी में पहुंचे तब दोस्तों, उस कंपनी के मालिक ने देखा कि ये व्यक्ति तो पहले भी अपने यहाँ आया था और ये अब दूसरी बार आ गया है। पिछली बार आया था तो इसने दूसरी ड्रेस पहन रखी थी और इस बार आया है तो राजा महाराज की पोशाक इसने पहन रखी है। जैसे ही राजा महाराज वहां कंपनी में पहुंचे और कंपनी के मैनेजर ने उनसे राम राम किया और कहा कि महाराज आइए बैठिए, और उनका मान सम्मान किया केवल ड्रेस बदलने से। तब उस कंपनी के मैनेजर को लगा कि अपन ने इनका अपमान करके अच्छा नहीं किया और ये तो एक राजा महाराज है। और जो राजा महाराज वहां पहुंचे दोस्तों, राजा महाराज ने कंपनी के मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब, मेरे लिए 5 कारें बुक कर दीजिए। तब उस कंपनी के मैनेजर ने देखा कि ये तो बहुत बड़े राजा हैं और 5 कारें बुक करवा रहे हैं। दोस्तों, तुरंत उस कंपनी के मालिक ने 5 कारें बुक कर दी और राजा महाराज ने कहा कि कंपनी के मालिक से कि आप ऐसा करो, ये कारें जो मेरे साथ जाएगी उसके साथ में आपको एक आपका यहाँ आदमी भेजना पड़ेगा, आपको यहाँ का जो मैनेजर है वो मेरे साथ में भेजना पड़ेगा। तब उस कंपनी ने मालिक ने कहा कि महाराज, हम जो हमारा मैनेजर है वो आपके साथ में आपके देश में भेज देंगे और ये वहां छोड़ के आ जाएगा। ठीक है महाराज, हम भेज देंगे। अब दोस्तों, वो राजा साहब के साथ में वो 5 कारें और वहां का जो मैनेजर था अमेरिका का उसको भी राजा महाराज के साथ में भेज दिया। और दोस्तों, वो जो मैनेजर उनके साथ में अपने देश में आया था उसने देखा कि ये तो राजा महाराज हैं और बहुत बड़े राजा हैं, इनके पास तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और राजा साहब का महल देखा उसने तो वो अचंभित रह गया। उसने देखा कि अपन ने इनका अपमान करके सही नहीं किया, बहुत गलत किया। और जैसे ही दोस्तों वो कारें अपने देश में आई और राजा साहब के दरबार में पहुंची तो राजा साहब को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा साहब को लग रहा था कि मुझे उस कंपनी का अपमान करना चाहिए। और दोस्तों,
राजा साहब ने यहाँ के और मंत्रियों को आदेश दिया। मंत्रियों से कहा कि मंत्री जी, आप इन कारों को जो इनकी बॉडी बनवा दीजिए अलग से और इसको कचरा में लगा दीजिए, ये अपने कचरा ढोने में काम आएगी। और दोस्तों राजा साहब ने ऐसा ही किया, मंत्रियों से कहा और मंत्रियों ने उसको कचरा गाड़ी बना दिया। अब दोस्तों वो जो 5 गाड़ियां थी वो राजा साहब के यहाँ कचरे में लगा दी गई थी। अब कचरा वो ढोने का काम करती थी। जो भी दरबार में जो कचरा वगैरह इकट्ठा होता था उसको भर के और गाड़ियों में ले जाया करते थे। अब दोस्तों ये जो खबर है अखबारों में छप गई और न्यूज में आ गई और ये खबर अमेरिका तक पहुंच गई। और अमेरिका की जो कंपनी है उसकी जो कारें थी उसकी कीमत अपने आप कम हो गई थी। कंपनी की जो मतलब वैल्यू थी वो गिर गई थी और वैल्यू उसकी कम हो गई थी। और ये जानकारी जब अमेरिका की कंपनी को लगी तो उनको लगा कि अपन ने जब राजा महाराज का अपमान किया था तो ये जो राजा महाराज हैं उसी का अपमान का बदला ले रहे हैं। तब दोस्तों वो जो कंपनी का मालिक था अमेरिका में बैठा हुआ था, उसने देखा कि मुझे एक बार राजा साहब से जाके मिलना चाहिए कि ऐसी क्या बात हो गई है जो हमारी कंपनी की जो कारें हैं, हमारी कंपनी का जिसपे लोगो लगा हुआ है, उस कारों को राजा महाराज कचरे में लगा रहे हैं। अब दोस्तों वो जो कंपनी का मालिक था वो आ गया अपने इंडिया में और इंडिया में आया और वो दरबार में पहुंचा, राजा साहब के दरबार में। और वहां पहुंचकर राजा साहब से रामा सामा किया उसने और राजा साहब से बात की। राजा साहब से मिलकर उसने कहा कि राजा साहब, आपने 5 कारें ली हैं और वो हमारी कंपनी की कारें हैं और आप उन कारों को कचरा ढोने में काम में ले रहे हो। इससे हमारी कंपनी की वैल्यू कम हो गई है और कारों की कीमत बहुत कम हो गई है। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। तब दोस्तों राजा साहब ने कहा, मैंने आपको पैसा दिया और कारें खरीदी है, अब मैं इसको जैसा चाहूं वैसा काम में ले सकता हूं। आप मुझे मना मत करिए, ये कारें मेरी हैं और मैंने आपको पैसा दिया है। तब दोस्तों वो जो कंपनी का मालिक था उसने राजा साहब से हाथाजोड़ी की और उन्होंने माफी मांगी। राजा साहब से कहा कि राजा साहब, आप हमारी कंपनी का अपमान मत करिए। हम माना कि ये कारें आपने पैसे देके खरीदी हैं, लेकिन इसके ऊपर जो नाम है वो हमारी कंपनी का है और हमारी कंपनी की वैल्यू गिर रही है और कारों की कीमत कम हो रही है, दुनिया में हमारी बेइज्जती भी हो रही है। तब उस मैनेजर ने कहा कि राजा महाराज, आपने जो पैसे देके जो 5 कारें खरीदी थी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं अपनी मेरी ओर से आपको 5 कारें और मैं आपको दूंगा। तब दोस्तों उस मैनेजर ने 5 कारें उसकी तरफ से राजा महाराज को और भेंट की थी। अब दोस्तों राजा महाराज ने उस मैनेजर से कहा था कि जो कारें मैंने कचरे के काम में लगाई हैं वो तो कचरे में ही रहेगी, लेकिन जो 5 कारें आपने मुझे दी हैं मैं उसको हमारे बैठने के लिए, घूमने के लिए काम में लेंगे। दोस्तों कुल मिला के बात यह है राजा साहब ने अपने अपमान का बदला कैसे लिया। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।